नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के दर्शकों और पाठकों के सामने सुनील कुमार। आज हम बातचीत के इस सिलसिले में देश की एक बहुत अच्छी, बहुत प्रमुख पत्रकार सबा नकवी के साथ हैं। वो मैगजीन्स में लिखते रहती हैं, अखबारों में लिखते रहती हैं, वेबसाइट पे लिखती हैं, टेलीविजन चैनल पर वो इलेक्शन एनालिस्ट रहती हैं। हमारी दोस्त भी हैं। छत्तीसगढ़ को पिछले चुनाव में इलेक्शन कवर करने के लिए वो आई थी। 6 महीने बाद उनके आने का 5 साल का लीज रिन्यूअल का मौका फिर आ जाएगा। नमस्कार सुनील जी। मैं जी बहुत खुश हूँ आपके साथ ये कार्यक्रम करने में। जी और आप सवाल पूछिए, बिल्कुल जी मैं कोशिश करूंगी सब आपके जवाब दूं। जी। जी। सबा, मैं ये जानना चाहता था, आप चूंकि जर्नलिज्म पढ़ा भी रही हैं, जर्नलिज्म कर रही हैं, आप दिल्ली में रहती हैं, चीजों के ज्यादा रूबरू रहती हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ, पिछले 10-15 वर्षों में आपने जर्नलिज्म को प्रोफेशनली और टेक्निकली किस तरफ जाते देखा है? हम कहाँ पहुंचे हैं पिछले 15 वर्षों में? सुनील जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पूरी जर्नलिज्म की सूरत ही बदल गई है, नक्शा बदल गया है, जी टेक्नोलॉजी बदल गई है। जी और इसकी वजह है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी। जी अब आप ये देखिए, हमने तो वो ओल्ड फैशन जो पुराने जमाने का प्रिंट जर्नलिज्म किया था, जी उसके दो तीन हिस्सों में मैं आप जवाब दे सकती हूँ। एक तो कहानी बताने का तरीका। जी। दूसरा, किस मीडियम पे, किस टेक्नोलॉजी में आपकी कहानी शेयर होगी। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं कंटेंट की बात करती हूँ। देखिए, पत्रकारिता जहां तक मैं अभी भी ये मानती हूँ कि वो काम जब आप दूसरों की कहानी बताते हैं। बिल्कुल। ये नहीं कि आप, मैं सब स्टूडेंट्स जो भी मुझसे कहता है कि आपको कोई मुझे कोई सबमिशन कर दे कि हमें वहां जाके ऐसे लगा, बहुत दुख हुआ, ये पत्रकारिता नहीं है। आप जाके बताइए कहाँ क्या हुआ, कब हुआ, किस शहर में हुआ, क्यों हुआ, वक्त, फेटालिटीज, इंसिडेंट रिपोर्ट से आप शुरू करिए। आप समझिए कि पत्रकारिता का जो स्केलेटल फ्रेमवर्क है, जो उसके ऊपर फैक्ट्स जरूरी होते हैं। ये हमने सीखा, ये हमने प्रैक्टिस किया सालों जी तक। जी अब बहुत सारे, क्योंकि मैं जवान बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, सबसे पहले तो वो अखबार नहीं पढ़ते हैं, चाहे वो बहुत तेज जहीन बच्चे भी हों। अखबार पढ़ना बहुत कम हो गया है नई जनरेशन में। हम्म, लेकिन मैं उस पर बाद में आती हूँ। अब मैं अपनी बात करती हूँ कि जवान कैसे, किस तरह से देखेंगे। जी तो ये तो कंटेंट, और मैं अभी भी इसी पर अड़ी हुई हूँ। हालांकि मुझे मालूम है कि कुछ लोग अपना प्रोफाइल अपने पर्सनालिटीज के थ्रू ही बनाते हैं, जी लेकिन मैं वो गलत मानती हूँ। मैं वो गलत मानती हूँ कि आपके, मेरी फीलिंग ये है, मेरे पीछे 100 लोग पड़ गए, मेरे साथ ये हुआ। आप अपनी कहानी बता रहे हैं। जी आपका धर्म है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक्यूरेटली दूसरे लोगों की कहानी बताएं। सबसे पहले तो ये है पत्रकारिता का जो बेसिस मैं जानती हूँ। यही था जो हम लोग सब ने प्रैक्टिस किया। जी लेकिन आज हम लोग इस दौर में पहुंच गए हैं कि लोग चाहते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन भी हो। जी और आप गौर करिए कि बहुत सारे लोग जिनको अब अखबारों के एडिट पेज पब्लिश करते हैं, वो कुछ फैक्ट्स दे ही नहीं रहे हैं, बस जी अपनी फीलिंग्स दे रहे हैं। अच्छी, मैं अंग्रेजी की बात कर रही हूँ, अच्छी अंग्रेजी में लिख कर ये हुआ वो हुआ, गूगल सर्च करके वो फीलिंग्स, अपना पर्सपेक्टिव शेयर करते हैं। पुराने जमाने में पत्रकार से छोड़ के जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स भी होते थे, वो फैक्ट्स के साथ डील करते थे, और एक अलग तरीका था, लेकिन वो खत्म हो रहा है। जी और बहुत सारे लोग जिनको आजकल लोग सेलिब्रेट भी करते हैं, वो फैक्ट्स के साथ नहीं डील कर रहे हैं। वो अपना सेंटिमेंट, इमोशन, और जो इंटेलेक्चुअल एनालिसिस भी है, वो ज्यादा कोई जबरदस्त चीज है नहीं। हाँ, तो शैलो वो लोग बहुत है। शैलो, वो तो हम लोग, हमें, आप हमको कोई कहे कि आप बड़े से इंटेलेक्चुअल बन के ऐसा कुछ लिख दे, हम लोग दोनों कर पाएंगे। लेकिन हम, कि आप ये कह उसको जक्सटपोज कर दे इस चीज के साथ, हम लोग दोनों कर पाएंगे, लेकिन हम लोग नहीं कर पाएंगे
इसका भी कारण है क्योंकि हम समझेंगे कि क्या बकवास हो रहा है यहाँ। हाँ, हमारी ट्रेनिंग है पत्रकारिता में, ये ओल्ड बकवास, ओल्ड स्कूल। ओल्ड स्कूल। तो ये सबसे पहले ये मैं कहूंगी। तो बहुत सारी चीजें कंटेंट के फॉर्मेट से भी बदल रही हैं, लेकिन आज भी जो अच्छी कहानियां होती हैं जिनका इम्पैक्ट होता है, कभी वो इंटरव्यू हो सकता है, कभी कोई रिपोर्ट हो सकती है, उन्हीं में होता है कंटेंट। जी हाँ, कभी बिल्कुल कभी मिल जाती है, वो ही हम बिल्कुल। लोग पढ़ते हैं, उसमें से कुछ इंसाइट मिलता है। और चाहे कोई कोई ब्रिलियंट रिपोर्टिंग भी ना हो, आज एक खबर है, किसी ने वो जो अतीक के जो शूटर है उनके एक परिवार में जाके लोगों से बात की, जी एक लड़के के बारे में कुछ डिटेल्स तो मिल गई। हाँ ये मीडिया उसके बिल्कुल गली में गए, बातचीत पे, ये बिल्कुल पुराने जमाने की रिपोर्टिंग है, बिल्कुल जो कभी कि वो ही हम पढ़ते हैं। बिल्कुल। ये नहीं कि बहुत महान ओपिनियन जो हमें वो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स बता रहे हैं, वो मुझसे डाइजेस्ट नहीं होता है। हाँ, मैं मना नहीं कर रही हूँ, जी बहुत सारे लोग खूबसूरती के साथ लिखते हैं उसमें कुछ, और मैं जानती हूँ कि हम भी लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं, जी। हम करेंगे नहीं। एक वक्त था जब हम लोग न्यूज से व्यूज को अलग रखने की जिद पे अड़े रहते थे। बिल्कुल वो बिल्कुल वो बिल्कुल। खत्म हो गई, वो बॉर्डर लाइन खत्म हो गई अब। तो बॉर्डर लाइन खत्म हो गई। ये तो एक चीज हुई है। दूसरी बात, जब सोशल मीडिया का दौर है, तो हर लोग तो सब पत्रकार को उसके साथ डील करना पड़ता है। जी आपकी पहले तो आप अपना प्रोफाइल कुछ हद तक हमने बनाने का कोई प्लान नहीं था। मैं आपको आपने मेरी बात सुनी तो मैं आपको बता दूं, मैं आउटलुक में थी, जी मैगजीन जमाने में, जब मैगजीन की अहमियत थी, और एक बहुत मशहूर एडिटर वो गुजर गए, विनोद मेहता एडिटर थे, बहुत जी कम तनख्वाह देते थे, लेकिन बहुत अच्छे पत्रकार उनके साथ टिके रहे, बिल्कुल। क्योंकि वो पावर टू बी के साथ कभी वो हैंडल करते थे। हम्म, हाँ, और विनोद, और एक दिन तो हम लिखते थे, मैंने पॉलिटिकल कवरेज वहीं से की, नहीं उससे पहले कुछ इंडिया टुडे में भी थी, लेकिन वहां पे असली जो पॉलिटिकल बिल्कुल बहुत सारी स्टोरीज, वो पूरा बहुत सारा काम किया था, हर इशू में वीकली मैगजीन थी, और लोग पढ़ते थे, लोग रिएक्ट भी करते थे, सरकार के लोग कंप्लेंट भी करते थे। हाँ जब हम लोग वहां थे तो एक इनकम टैक्स रेड भी हुआ, एनडीए की सरकार थी, और एनडीए को छोड़ के हमें याद है कि जब यूपीए आई तो वहां भी कंप्लेंट हुआ, एक सोनिया गांधी के ऊपर कवर स्टोरी थी जी कि हाँ जी, उस पर तो वो विनोद उसको हैंडल करते थे। हाँ उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा भी है हाँ कि कि किसी का फोन आया, सभा जो भी है, जी और हमने वो स्टोरी की थी नहीं, लेकिन उन्होंने, वाजपेयी के पीएम ने प्रिज्यूम किया कि मैंने लिखी थी, जो भी हुआ कि ये सब वो बताते हैं कहानी। लेकिन तो एक दिन मेरे पास एक ईमेल आया, एक पुराने हिस्टोरियन हैं अभी भी, गांधीयन, पहले माओइस्ट थे गांधीयन, उनका नाम है दिलीप सिमियन, जी आपने नाम सुना? जी मैं उनको जानती नहीं थी। जी के पास एक मेरे पास एक ईमेल आया, ये कहते हुए कि आपका जो इंटरनेट एडिशन है, क्या कोई कंट्रोल है, क्योंकि आप पर इतनी गालियां बरसाई जा रही हैं। हाँ तो हम लोग, मैंने तो कभी इंटरनेट पर गौर ही नहीं किया, हाँ मुझे तो कितने पेजेस मिले हैं भाई, हाँ कितना, 2 पेज की स्टोरी है, 3 की 1 पेज डाल दी की कवर स्टोरी है, हाँ ये होता था। हाँ अखबार में होगा कितने कॉलम्स, कितना लेंथ, क्या हुआ, कितना, बिल्कुल कितनी स्पेस मिली, कौन से पेज पे डाली डाली गई स्टोरी। तो फिर मैंने देखा कि क्या हो रहा है, और हमारी स्टोरी उस जमाने में एक कॉलम जब आउटलुक इंटरनेट एडिशन में था, मोस्ट रेड मोस्ट कमेंटेड, फिर मैंने देखती गई। एक वजह ये थी कि मोस्ट रेड मोस्ट, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स के बारे में लिख रही थी और बहुत बार मैं कवर स्टोरीज भी कर रही थी, जी और अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह सबका इंटरव्यू लेते थे हम लोग, चाहे जी ऑपोजिशन फेज में वो होता था जी ये सब। आपके यहाँ मैं पिछली बार जब आई थी तो रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, शायद मैं जी उनसे भी मिली थी। जी इस बार की एक बार पहले मैं मिली नहीं है, होता था ये, हाँ बीजेपी के लोगों से मिलते थे लोग। जी फिर लेकिन तो फिर मैंने गौर किया कि इतना वो ट्रोलिंग, वो रिलीजियस लाइंस पे हो रहा है, जी लेकिन वो हम लोग गौर नहीं करते थे, तो मैंने वो नोटिस किया, और धीरे 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 एक कंट्रोल हुआ कि कितनी सेक्सिस्ट
और कम्युनल गालियां ना हो, ना टॉलरेट थोड़ा किया जाए। ना कुछ कुछ सिस्टम बनाया गया। सब मेरे ख्याल से सब मीडिया ने इसको झेला होगा, जी सब मीडिया में कुछ कंट्रोल्स हुए होंगे। वो दौर ऐसा था जब मीडिया बदल रही थी ऑनलाइन, और उस बीच में एक तो यहाँ थ्रेट, और एक मैंने एक स्टोरी की थी, कुछ ब्लास्ट वगैरह हो गए थे जी कहीं उसके ऊपर, तो वहां से थ्रेटनिंग लेटर्स आ गए, कोई अननोन इस्लामिक ग्रुप, ये सब होता था। तो उसपे जो भी हुआ कंप्लेंट वगैरह डाला गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। हाँ, जी कि आपको हम निपट लेंगे ये सब। तो ये सब हुआ है पत्रकारिता में। जैसे मैंने कहा, हम लोग उस दौर से भी गुजरे हैं जब हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन पे रेड हुए, जी लेकिन हम लोग पत्रकार रहते गए, हम लोग ने किया सब कुछ। लेकिन फिर जब एक जमाने में यूं ही सोशल मीडिया का प्रोफाइल बना दिया, वो जब मैं और विनोद मेहता का दौर खत्म हो रहा था, हमने आउटलुक में छोड़ने पे जा रही थी, मैगजीन की अहमियत खत्म हो रही थी, जी उनके बाद कोई खास एडिटर कुछ रहा नहीं, जी और मैगजीन डिक्लाइन करती गई, और धीरे धीरे निकलने का ही रास्ता था। उस बीच जब हम टीवी चैनल्स में, ये मैं साफ आपसे कहती हूँ, पेड वर्क था, जी आपको पैसा मिलता था कि आप इलेक्शन कमेंट्री करें। हाँ तो हम लोग, मुझ जैसे पत्रकार सोचे थे सप्लीमेंटिंग इनकम, हाँ सप्लीमेंट, ये नहीं कि शौक होगा कि हम लोग हाँ अपना चेहरा टीवी पे देखें, हम हाँ लोग टीवी को सेकेंडरी समझते थे। हाँ वो दौर शुरू हुआ जब वो टाइम्स के, जब अर्नब गोस्वामी वहां थे, वो था 2012, मुझे याद भी है। मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, हमने साइन किया, और उससे वो अच्छा खासा अर्निंग भी थी। और तब हमने देखा कि वो चेहरे के बेसिस पर प्रोफाइल बनती जाती है। लेकिन ये भी है कि उन्होंने साइन इसलिए करवाया क्योंकि मैंने बहुत पॉलिटिक्स कवर की थी, ये कवर भी किया कहना, था। यू हैड अ कवर की थी बैकग्राउंड। उन्होंने। हाँ, आई हैड अ बैकग्राउंड। वो पैनल्स अपना वो पॉलिटिक्स के लिए करते थे। जी उस बीच में ट्विटर टेक ऑफ हुआ, उस बीच में थ्रेट शुरू हो गए, लेकिन मैंने सब चीज को वैसे टाला हुआ है। ये नहीं कि मैं जाके लिखती हूँ कि मुझे ये इस तरह की डेथ थ्रेट्स ट्विटर में, हाँ क्योंकि तब मैं कब तक अपने ऊपर गौर करूंगी, आप बिल्कुल। नोटिस मत करिए, बहुत बहुत। है ना। अगर अंत में कोई एफआईआर वगैरह आ गया तो नोटिस करना पड़ता है, लेकिन जो आम जनता बकवास करती रहती है, कोई सच कोई, मैंने हमेशा उसको इग्नोर किया है। मैं बहुत। देखती हूँ कि आजकल लोग इग्नोर नहीं करते हैं। हम्म, हालांकि उसको मैं ये नहीं कह रही हूँ इग्नोर करना ही तरीका है, लेकिन जो जवान पत्रकार है वो उससे, कि हमारे साथ ये हुआ, वो उनके नैरेटिव, वो उनकी पर्सनल प्रोफाइल का बहुत बड़ा हिस्सा हो जाता है। बिल्कुल। वो अलग तरीका है, मैं ये नहीं कह रही कि मेरा तरीका सही है और उनका गलत है, लेकिन आज का दौर ही ऐसा है कि उनकी हाँ कंडीशनिंग ही ऐसा है कि वो हाँ ऐसा करते हैं। हाँ, कि जी उनसे ये, जिस पर मैं गौर नहीं, मैं नहीं चाहूंगी कि मैं कहूं कि इसलिए क्योंकि मैं मुसलमान हूं, इसलिए मैं वुमन हूं, इसलिए मुझे सेक्सुअली लोडेड कमेंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि जी वो मुझे लगता है मैं नॉन सीरियस, मैं पत्रकार हूँ, जी मैं पॉलिटिक्स कवर करती हूँ, बिल्कुल। तो और वो मैंने ये इग्नोर। ये प्रोफेशनल हैजार्ड मान के चलना बेहतर है इसको। हाँ, प्रोफेशनल हैजार्ड। हाँ, और अलग लोगों को अलग अलग किस्म के प्रॉब्लम्स होते होंगे जब सोशल मीडिया फ्री फॉल चलता है। जी तो ये था खुद का एक्सपीरियंस। लेकिन तो 2015 में मैंने आउटलुक छोड़ के, लेकिन मैं बहुत लकी भी थी कि क्योंकि मेरी इंडियन मीडिया में कुछ हद तक क्रेडिबिलिटी थी, दिल्ली की मीडिया में मुझे काफी लोगों ने कॉलम्स लिखने के लिए जी ओपन थे कि आप कॉलम्स लिखिए, लेकिन उससे भी गुजारा नहीं होता। तो उसके बाद धीरे, और चैनल्स का बहुत काम चलता था उससे भी। लेकिन मेरे ख्याल से 2019 में जो डाउनटर्न आया मीडिया के ऊपर, जी सबके बजट स्लैश हो गए 19 जी तक, 2014 तक भी चलता गया सबके बजट्स, बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह जो बहुत अमाउंट दे रही थी, सबका स्लैश हो गया। मैं ट्रेडिशनल मीडिया के वेबसाइट्स की बात जी कर रही हूँ। जी डेली ओ जो इंडिया टुडे ग्रुप निकालता है, जी टाइम्स टाइम्स। इंटरनेट, सब चीज का बजट स्लैश होने लगा 2019 तक। और ये बहुत दिलचस्प बात है क्योंकि सब भक्त बन गए थे मोदी सरकार की, जी लेकिन मीडिया की हालत बहुत खराब हो गई थी, जी फाइनेंशियल सिचुएशन।
तो लेकिन फिर भी उस बार 2019 के बाद हमने वो विजिटिंग प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में इनवाइट जी। हुए हम, और वो काम मुझसे मतलब मजा मजा भी लगा। ये नहीं हाँ कि मैं हाँ, सिर्फ यूं ही, अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और बच्चों के साथ मेरी बनती है। बिल्कुल। तो मैंने वो किया है, तो हर सेशन में अलग अलग कोर्सेज वहां पे पढ़ाए हैं। तो ये है। अब किताबें लिखी हैं बीच जी बीच में, ये जी। चल रहा है। जी। एक आपने कहा बीच में कि आउटलुक में काम करते हुए ये पता लगता था कि ये स्टोरी सबसे ज्यादा पढ़ी जा रही है या ये स्टोरी सबसे ज्यादा लाइक की गई है। ये नौबत प्रिंट के दिनों में नहीं रहती थी। प्रिंट में लोग पोस्ट कार्ड लिखकर, लेटर लिखकर बहुत कम रिएक्ट करते थे। अब ये हुआ है कि आपकी स्टोरी पोस्ट हुई, कुछ घंटों के भीतर ही आपको ट्रेंड दिखने लगता है कि इसको लोग ज्यादा लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, हिट्स कितने मिल रहे हैं। जो गूगल एनालिटिक्स या दूसरे एनालिटिक्स लेके बैठते हैं लोग पब्लिकेशंस में, वो बतलाते हैं कि आपका ये कॉलम बिल्कुल नहीं पढ़ा गया, आपके पिछले कॉलम के मुकाबले 20% रह गई है रीडरशिप, आप अगले के बारे में सब्जेक्ट सोचिए। मैं अभी 1 महीने से यूट्यूब चैनल पे काम कर रहा हूँ अखबार के साथ साथ, तो मैं इसको देख रहा हूँ। हम लोग बैठ के एनालिटिक्स पे देखते हैं कि दिन के किस घंटे में किस एज ग्रुप के कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग यूट्यूब के प्रमोशन से पहुंचे हैं इस वीडियो पे, कितने व्हाट्सएप से लिंक मिलने पे आए हैं। तो हमारे दिमाग में एक बायस बनते चलता है कि ये सब्जेक्ट नहीं चल रहा है, यानी अतीक अहमद चल रहा है, बंदर दौड़ रहा है, लेकिन हम्म, रिजर्वेशन नहीं चल रहा है। तो ये जो हमको इंस्टेंट फीडबैक मिल रहा है डिजिटल फॉर्मेट में, इससे हम्म। हमारी सोच और हमारे लिखने के मुद्दे ये कैसे अफेक्ट हो रहे हैं? देखिए, कुछ हद तक सुनील जी वो तो हमेशा ही था। मतलब कि कहाँ अखबारों ने, या मैं नेशनल मीडिया की बात कर रही हूँ, मैं रीजनल की बात नहीं कर रही। गरीबी, डेवलपमेंट मुद्दे, हंगर, फैमिन बहुत कम जगह देते थे। बहुत कम, बहुत कम। और बहुत कम, वो हमेशा से था। तो इसके लिए हम लोग सोशल मीडिया या गूगल एनालिटिक्स को ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ हाँ। और हमें याद है आउटलुक के अंदर भी कि लोग बहुत जो सीरियस स्टोरीज सजेस्ट करते थे। पॉलिटिक्स हमेशा में रुचि थी रीडरशिप की, कवर स्टोरीज, लेकिन कोई डेंस, फैमिन, हंगर इस तरह की स्टोरीज कभी कवर पे चली नहीं। जी की बिल्कुल। कम अटेम्प्ट हुआ, चली नहीं, रीडरशिप कम हो गई तब भी नहीं, ये सेल। हाँ, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज प्रोटेस्ट करने लगती हैं कि आपका कवर पेज जो है वो डिस्करेज कर रहा है एडवर्टाइजर को। अगर ऐसे ही कवर पेज आपके आते रहे तो आप भूल जाइएगा एडवर्टीजमेंट, ये नौबत रहती है। ये उस जमाने से हम देख रहे हैं कि जो लोग बहुत सीरियसली आके कह सोचते थे, कुछ लोग हैं जिन्होंने स्टीरियोटाइप को ब्रेक करके वो स्टोरीज बहुत अच्छी तरह, एक है हमारे मित्र पी साइनाथ, हाँ उन्होंने वो ही हंगर, फैमिन, रूरल इकोनॉमी की स्टोरीज इस तरीके से करी कि लोगों ने पढ़ी वो स्टोरीज। हाँ। क्योंकि पहले तो ये देखिए, इसमें बहुत क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म पर भी हमको गौर करना चाहिए। जी। आप ऐसे लिखिए, कोई एनजीओ आपको डेटा दे, हाँ आप खुद जमीन पे गए नहीं है, हो सकता है आपके पास बजट नहीं है, किसी एनजीओ ने कहा ये हो गया, तो आप सेकेंडरी सोर्सेज से कोई स्टोरी पेल दें। तो वो नहीं। अब साइनाथ की स्टोरीज इसलिए काम करती हैं क्योंकि अगर आप पढ़ें तो वो जमीन पे गए हैं, बिल्कुल। उन्होंने लोगों की आवाजें दिखाई हैं, उन्होंने बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, सबसे पहले बताया कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, यहाँ कौन कौन लोग रहते हैं, ये हाँ क्या कह रही है, हाँ कलर डिस्क्राइब किया है, हाँ। वो मुद्दे समझ गए हैं रूरल इकोनॉमी के, जी जो फ्रॉडुलेंट स्कीम्स होते हैं इंटीरियर्स में। जी। इसलिए उनकी स्टोरी लोगों ने पढ़ी। तो हम्म, शायद अखबारों ने इन्वेस्ट नहीं किया है गुड रूरल रिपोर्टिंग में। बिल्कुल ये भी है। ये बिल्कुल। ये है। जी। ये नहीं है कि लोग पढ़ेंगे नहीं, अच्छी हाँ तरह आप अच्छी कहानी करें तो लोग पढ़ लेंगे। हाँ। हाँ, बिल्कुल। ये भी है, लेकिन हाँ। सबा मैं तो एक एक कदम आगे बढ़कर ये समझना चाहता हूं आपसे कि आज से 10 साल बाद टेक्नोलॉजी कहाँ रहेगी। कुछ अंदाज हमको लग सकता है, बहुत सारा शायद नहीं भी लगेगा। जर्नलिज्म उस तरह उस दिन कैसे बदल जाएगा। एक तो जर्नलिज्म वैसे ही मीडिया या जो टीवी जिसको जर्नलिज्म कहता है उस पे आ चुका है।
10 साल बाद आपको क्या लगता है, जो न्यूज का व्यूज का जो कंज्यूमर है, जो पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं वो, और जो प्रोवाइड करने वाले हैं हमारे आपके किस्म के या जो प्लेटफॉर्म्स रहेंगे, आप कैसे देखती हैं इसको 10 बरस बाद? एक तो सुनील जी, एक चीज जो हिंदुस्तान में हो गई है, ये है कि दुनिया भर में डिवाइसेस हैं, ये जी। है फोन। लेकिन हमारा गरीब समाज है, पढ़ा लिखा नहीं है बहुत हाँ। हद तक। लेकिन हिंदुस्तान के जो डेटा के रेट्स हैं हाँ। वो बहुत दुनिया के सबसे सस्ते हैं। हम लोग फ्री डेटा दे रहे हैं जब से जियो जियो। की लॉन्च हुई 2017, जियो से बदला है। तो आप विदेश जाएं, पिछले साल मुझे किसी वजह से जाना पड़ा, वहां आटा लोग, आटा मुश्किल है, डाटा सस्ता है। हाँ हाँ, हमारा आटा मुश्किल है, डाटा सस्ता है। वहां डाटा महंगा है। हम्म। तो लोग ये नहीं कि हर हर वक्त डाटा यूज कर रहे हैं, हम्म। इतना नहीं होता है। जो इंडिया में आप जाइए, आप हाँ। बिल्डिंग छोड़िए तो सब लोग डेटा, मजदूर डेटा, सब चीज। हाँ। हमारे हाँ। यहाँ बहुत अजीब चीज हो गई है, हाँ। वो विदेश में नहीं है, हाँ। क्योंकि डेटा महंगा है। हाँ। आप लोग पहुंचेंगे, वो इंटरनेट पासवर्ड पैसा देना पड़ेगा, तब आपको डेटा एक्सेस होगा। हाँ। तो ये एक चीज हमें समझनी चाहिए, जो हमें दिख रहा है वो हम्म। दुनिया भर में नहीं है। हाँ। और हिंदुस्तान में जो हो चुका है, ये जियो के बाद जब पूरा डेटा कॉस्ट, जब अब फ्री डेटा दे रहे हैं, इसके दो तीन पहलू हैं। हाँ। एक तो फ्री डेटा मिल रहा है, बहुत कनेक्टिविटी लोगों के गांव में। आप हमारे यहाँ जब से हमारी बेटी पैदा हुई है, एक महिला है, उसने उसको बड़ा भी किया है, वो झारखंड की है। हाँ, अच्छा। अभी तक है, काफी बहुत, मतलब 20 साल से पर में हमारे यहाँ है। पहले तो कुछ नहीं होता था फोन, अब तो रोज मैं सुनती हूँ झारखंड के गानों की आवाजें आ रही हैं। हाँ। गांव में कोई सुना रहा है, वो लाइव डेटा चल रहा है रोज। हम्म। हाँ, हम्म। तो उसके लिए अच्छी बात है। हाँ। लेकिन यही फॉर्मेट इसीलिए है कि इसपे आप न्यूज के जगह आप छोटे छोटे वीडियोस बना के आप सर्कुलेट कर सकते हैं। हाँ। जो, और जो पार्टी इसको सबसे पहले समझ गई थी हाँ। वो थी नरेंद्र मोदी की भाजपा। अच्छा। अच्छा। हाँ, मैंने लिखा भी है कि जियो, एक मैंने कॉलम उस तो 19 में लिखा था कि 19 का इलेक्शन सिर्फ पुलवामा, वो जियो का इलेक्शन भी था। बहुत बढ़िया। छोटे छोटे फुटेज जा रहे थे। और जब, क्योंकि मैं इधर उधर जाती हूँ, हर सीट के लिए बीजेपी, बंगाल में ये देखा हमने, बंगाल चुनाव पिछले साल नहीं, 2021 में हुआ था। वहां हर सीट के लिए उन्होंने लोगों को हायर किया था, लोकल लेवल के लिए कंटेंट बनाने के लिए, जो व्हाट्सएप फोन में सर्कुलेट किया जाए, हाँ। प्रोपेगेंडा, पॉलिटिकल मैसेजिंग, जो कम्युनल मैसेजिंग है, हिंदू मुस्लिम मैसेजिंग, वो भी फोन के थ्रू हो रहा है। हाँ। तो दो, वो जो जियो जियो के वजह से जो डेटा क्रैश हुआ है, और जैसे आपने कहा आटा नहीं है डेटा है, हाँ। सब लेकर देख रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, सुन रहे हैं, हाँ। देख रहे हैं। हाँ। और जब कुछ कराना है तो फोन, तो ये हिंदुस्तान में हो चुका है हाँ। सबसे पहले। और लेकिन फ्यूचर में एक, ये तो क्लियर है कि किस तरह से हम लोग इंटरनेट को मोनेटाइज करेंगे, वो क्लियर नहीं है। हाँ। लेकिन इंटरनेट ही एक साधन होगा मीडिया जी। के लिए। जी। मैं अभी तक अखबार पढ़ती हूँ, आप भी पढ़ते हैं, आप तो निकाल रहे हैं अखबार, लेकिन अंत में कितने लोग पढ़ेंगे अभी क्लियर नहीं। हाँ। डिवाइसेस, तीसरी चीज जो अभी हाल इस साल ही मैंने समझी है, हाँ। वो मुझे जान, लेकिन वो स्टूडेंट्स के थ्रू एक असाइनमेंट देकर हमने नोटिस किया कि कुछ बच्चों ने परफेक्ट आंसर्स दिए हैं, हाँ। और वो चैट चैट जीपीटी, जीपीटी। आर्टिफिशियल, मैंने जानकारी की, क्योंकि पकड़ने का शौक नहीं था, क्योंकि मैं हाँ। भी सीख रही हूँ। हाँ। आपको अच्छा इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा तेज भी होना चाहिए। अभी हाँ। अभी नई चीज है, नवंबर 22 में लॉन्च हुई है। हाँ। तो जो लोग थोड़े तेज, जो जिनको पता है, जो टेक स्मार्ट बच्चे हैं, हाँ। आपको डेटा पॉइंट्स भी सही डालने हैं, तब आपको कुछ हद तक आंसर्स मिलेंगे। कुछ लोगों ने बहुत उसमें कुछ बच्चों ने कलेक्टिवली एक मिस्टेक रिपीट की। अच्छा। हाँ हाँ, कलेक्टिवली।
जो तो जो जो बेसिकली चैट जीपीटी की मिस्टेक चली आई सब में। हाँ हाँ, वो भी रिपीट हो रही है। तो वो परफेक्ट टूल है नहीं, लेकिन वो परफेक्ट हो जाएगा। हाँ और ये जैसे हम लोग, देखिए हम लोग ने तो गूगल अब इस्तेमाल करना सीखा है, लेकिन हाँ। हम लोग के वो था नहीं। पहले गूगल चेकिंग, अब मैं चैट जीपीटी। मैं आपको जरा सी बात बतलाऊं, मुझको अभी एक वीडियो करना था यूट्यूब के लिए कि चैट जीपीटी के खतरे क्या हैं। तो हम्म। मैंने चैट जीपीटी से ही पूछा, तो उसने 10 सेकंड में मुझको तमाम खतरे गिना दिए कि इसके खतरे क्या हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और चैट जीपीटी से क्या क्या खतरे हो सकते हैं। क्या तो खतरे सुनाए उसने? मैंने उसी से सुना, उसी से लिया और उसके बाद फिर वीडियो बनाया उस पे। और वो आंसर एक्यूरेट था, अच्छा आंसर हाँ, दिया वो था अच्छा चैट था। जी। ऑल ऑल लॉजिकल, इट वाजंट बेस्ड ऑन नंबर्स और फैक्ट्स या डिटेल्स नहीं थे। ये उसका इंटरप्रिटेशन था कि इससे जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो इसका यूज करके ऐसे साइबर क्राइम कर सकते हैं जैसे किसी ने कभी देखे सुने ना हो। इससे गवर्नमेंट के सिस्टम्स क्रैश किए जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे खतरे उसने बतला दिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी के क्या खतरे हो सकते हैं। मैंने उसी से पूछा कि बताओ तुम्हारे खतरे क्या हैं। तो देखिए, हाँ चैट जीपीटी। जी तो अब ये सब और जो, तो मीडिया सब पूरा सीन ही बदल रहा है। जी। मैं क- फिर थोड़ा सा एक बिल्कुल स्पेसिफिक आपसे समझना चाहता हूँ, ये आखिरी 10 मिनट हैं हमारे रिकॉर्डिंग के। जो टूल्स हैं अभी, जैसे मोबाइल फोन, ये तो रहने वाला है। मोबाइल फोन के शायद कुछ और तरीके हो जाएंगे कि हमारे चश्मे के स्क्रीन पे हमको दिखने लगेगा, कानों में सुनने लगेगा, कुछ और हो जाएगा एडवांसमेंट, लेकिन रहेगा। एक मुझको जो लग रहा है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि आज लोग टेलीविजन चैनलों पे किसी प्रोग्राम को फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते। उनको न्यूज के बुलेटिन को एक ट्रेन के डिब्बों की तरह ही देखना पड़ता है कि आगे कौन सा है, पीछे कौन सा है। मुझको 6वें नंबर की न्यूज में दिलचस्पी है तो 5 मुझको झेलनी है। ये इंटरनेट पे नहीं है। इंटरनेट पे मैं टेक्स्ट को आगे निकल सकता हूँ उससे। ऐसी बहुत सारी सहूलियतें जो मेरे प्रेफरेंस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेस कर लेगा कि मुझको क्या क्या नहीं देखना है, क्या क्या देखना है। उसके बाद मेरे स्क्रोलिंग, मेरे पढ़ने के चीजों से वो अपने इंटेलिजेंस को और डेवलप करते चलेंगे। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि लोग नैरो डाउन करते चले जाएंगे कि उनको एकदम क्या देखना है, एकदम टनल्ड विजन, जो एक बड़ा कैनवास जो होना चाहिए होराइजन देखने के लिए, वो खत्म बिल्कुल होने का खतरा नहीं दिखता? बिल्कुल, आपने बिल्कुल यही यही तो मेन खतरा है सुनील जी, बिल्कुल आपने सही कहा। क्योंकि कभी कभी जब मैं अखबार उठाती हूँ, जब मैं फोन के यूसेज करती हूँ, ट्विटर में जाती हूँ, किसी ने कोई सेंसेशनल इंटरव्यू या कोई बात, अभी वीवीपैट पर कोई स्टोरी की 1/3 खराब है, ये सब देखकर तो मैं देखती हूँ। लेकिन अखबार में मैं वो भी पढ़ लेती हूँ जो मेरे स्पेशलिस्ट एरिया नहीं है, उससे भी बिल्कुल बहुत इंफॉर्मेशन बिल्कुल बेस बढ़ता है। बिल्कुल। ये होता है, तो अखबार तो मैं, ये आदत मैं तो नहीं छोड़ पाऊंगी। हम्म, अब टीवी हमारा इतना घटिया, लेकिन फिर भी टीवी हाँ, चलाने से भी हम्म, जैसे अंदाजा मिल गया। टीवी, मुझे याद है हाल में जो तमिलनाडु बिहार के वर्कर्स के बीच में वो मुद्दा, हाँ, हाँ, नॉर्मली क्योंकि वहां तमिलनाडु के लोग पैनल्स में थे, तो कुछ तो जानकारी मिल गई। बिल्कुल। थोड़ा सा न्यूज देखकर, वो मेरा स्पेसिफिक एरिया है नहीं, माइग्रेट, लेकिन फिर भी वो जनरल इंटरेस्ट में। जो तो सेंसिबल इनपुट था वो काम का आ गया, सेंसिबल इनपुट काम आया उसमें से। सेंसिबल इनपुट काम आया, तो जो ये तो बिल्कुल इंटरनेट की यही कमजोरी है कि आप बस अपना ओपिनियन रीइंफोर्स करते जाएंगे। जी जी। आप कहेंगे कि भाई डेमोक्रेसी, मानिए कि हम लोग ऑब्सेस्ड हो जाएं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, तो वही आप पढ़ते जाएंगे। आप पॉइंट ऑफ व्यू जो जो लोग मानते हैं कि बहुत अच्छा, मतलब सब चीज पे हमको बैलेंस करके देखना है। जी। लेकिन हाँ क्योंकि सबा, आज अखबार पढ़ने वाले जितना वक्त लगाते हैं एक आर्टिकल को लिखते हैं, मैं एनालिटिक्स देख रहा था, 35-40 मिनट के इंटरव्यू में 10-20% लोग 4 मिनट में छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि उनको सब्जेक्ट में दिलचस्पी नहीं है, सब्जेक्ट में दिलचस्पी है तब तो उन्होंने क्लिक किया है, लेकिन वो बहुत तेजी से छोड़ देते हैं।
एक जो मुझको परेशानी जो लग रही है इन दिनों, लगातार ये एनालिटिक्स देखकर वो शेयर कर रहा हूं आपसे, कि क्या आने वाले दिनों में हमको लिखने की लेंथ जो है, बोलने की लेंथ जो है, क्या इसको लोगों के अटेंशन स्पान को देखते हुए इसको ड्रास्टिकली चेंज करना पड़ेगा? देखिए, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक जगह जहां मैं कॉलम लिखती हूँ तो उन्होंने थोड़ा सा अपग्रेड करके जहीन लड़के इंचार्ज किया है। उसने रिक्वेस्ट की है कि आप 750 वर्ड से ज्यादा मत लिखिए, रीडरशिप उसके बाद निकल जाती है। अब कॉलम्स के लिए तो हम लोग 1200 वर्ड लिखते थे। बिल्कुल। आप शार्पली फोकस करिए, और वो काफी, तो उसका उसके पास एनालिटिक्स होंगे, हाँ नहीं तो वो क्यों वो रिक्वेस्ट कर रहा हाँ है। हाँ हाँ, और क्योंकि ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसमें होगा कोई कोई वजह हाँ कि युवा लोग नहीं पढ़ रहे। लेकिन मैंने तो कभी, खुद तो मैंने कभी एनालिटिक्स देखा नहीं है। आप मुझे हाँ बताइए हाँ। जी, मैं अब आपसे, मैं टर्न टेबल में अपना रोल अज्यूम करती हूँ जो है पत्रकारिता। क्या दिखा रहा है एनालिटिक्स की, क्या चीजें लोग कंज्यूम करते हैं मीडिया से? एनालिटिक्स तो ये दिखाता है, देखिए मैं जो फॉलो कर रहा हूँ इन दिनों, एक महीने से कुल मेरी 40-50 साल की अखबार नवीसी धरी रह गई है, उसमें से कोई चीज अभी काम नहीं आ रही है इन एनालिटिक्स के मुकाबले। अब ये काम आ रहा है, सुबह मुझको ये देखना होता है कि ट्विटर पर ट्रेंड क्या कर रहा है, गूगल पर ट्रेंड क्या कर रहा है। जो ट्रेंड कर रहा है उस सब्जेक्ट को अगर मैं छूऊंगा तो मैं उस पर लिखने वाला मान लीजिए 200 जर्नलिस्ट में से एक हूं, लेकिन इट विल गेट मोर रीडर्स। तो आपको ये देखना है कि इस पल ट्रेंड क्या कर रहा है। अगर आपको लगेगा कि ये इशू सबसे इंपॉर्टेंट है लेकिन वो ट्रेंड नहीं कर रहा है, तो उसको बहुत कम लोग देख रहे हैं, बहुत कम लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये बड़ा एक ये हो गया है कि भेड़ चाल, भेड़ का रेवड़ किस तरफ को जा रहा है, तो वही डायरेक्शन बहुत अच्छा है, उसी तरफ चलना चाहिए। ये खतरा मुझको अपने ऊपर भी दिख रहा है। ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है। या तो ये है कि जो अच्छे जर्नलिस्ट और अच्छे राइटर्स हैं या अच्छे वीडियो प्रोड्यूसर्स हैं, वो अपने आप को डे टू डे एनालिटिक्स से अलग रखें, वरना एनालिटिक्स जो है बहुत बुरी तरह इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता है। अब मेरे दोस्त जो एनालिटिक्स को देख के मुझको बतलाते हैं कि इस वीडियो को 16 से 26 के लोगों ने ज्यादा देखा है, लेकिन उस वीडियो को 35 से 55 के लोगों ने ज्यादा देखा है। अब मैं सोच में पड़ जाता हूं कि इसमें से कौन सा सेगमेंट मुझको चाहिए, मैं किस सब्जेक्ट पे लिखूं। तो मुझको लगता है कि इट इज इन्फ्लुएंसिंग मी बियॉन्ड रिपेयर इन लास्ट 1 मंथ। तो मुझको कहीं ना कहीं अपने को इस इन्फ्लुएंस से परे रखना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह जी। से आप फ्रीलांसिंग कर रही हैं, आप सरवाइव करती हैं, आपके कॉलम से छपे चारों तरफ, किताब बिके, इस पे भी आप सरवाइव कर रही हैं। अब इसमें आपको देखना होगा कि आपके कॉलम को लेके जो रिएक्शन है लोगों के, जिस एज ग्रुप के लोग देख रहे हैं, जिस तरह से उसको हिट्स मिल रहे हैं या रिएक्शन मिल रहे हैं, इसको लेके आपको पब्लिकेशन, चाहे ऑनलाइन पब्लिकेशन हो चाहे प्रिंट पब्लिकेशन, वो आपको सुझाएंगे कि इसकी लेंथ कम कर दीजिए। कभी सब्जेक्ट के बारे में हो सकता है सुझाएं, आप बहुत जानी मानी कॉलमिस्ट हैं इसलिए कोई आपको सब्जेक्ट शायद ना भी सुझाते हों, नहीं लेकिन नहीं, कभी लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस पर एक कॉलम दे दीजिए, जी जी। तो और वो चल जाते हैं। मुझको लगता है अगला 10 साल जो है ये एक खतरे का दौर रहेगा। अभी तक होता यह था कि मार्केटिंग टीम और एडवर्टाइजर डिक्टेट करते थे कि क्या होना चाहिए, या गवर्नमेंट में जो पावर रहता था वो डिक्टेट करता था कि क्या रहना चाहिए। आने वाला वक्त मुझको लगता है एनालिटिक्स का रहेगा, वो बताएंगे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या ट्रेंड कर रहा है। आपका बंदर जो है वो आरक्षण से तेज दौड़ रहा है। यानी मैंने एक बिल्कुल ही नॉन सीरियस अंदाज में एक फिलर बना दिया था, वो फिलर मेरे सीरियस वीडियो से 6 गुना आगे चल रहा है। तो अब ये मेरे लिए एक नए सीखने का दौर चल रहा है। तो मैं इसी पे बिल्कुल। आपसे बात करना चाह रहा था, आने वाला 10 साल नहीं कैसा नहीं, रहेगा। हाँ। हाँ, ये कुछ तो अंदाजा हो जाता है कौन सा आर्टिकल पढ़ा जा रहा है। जी। जैसे एक अति कीमत पर झाड़पड़ लोग बहुत पढ़ रहे हैं, हाँ। हाँ बहुत पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि उसी दिन लिख दिया, क्योंकि उसी हम दिन लिख। जानते भी, हम जी उसी दिन, जी टाइमिंग भी जरूरी है।
जी हाँ, लेकिन कुछ चीजें चल जाती है, लेकिन मैंने क्यों आपको करना पड़ रहा है क्योंकि आप एडिटर हैं, जी आप नए दौर में। मैं तो जो मुझसे लोग रिक्वेस्ट करते हैं या मैं कुछ सजेस्ट कर देती हूँ जी। और मैं लिख देती हूँ। और मैंने मुझे ये रात में अतीक अहमद आधी रात के जरा पहले मरा, मैंने सुबह सुबह अपनी कैमरा टीम को घर पे ही बुला लिया, घर के बरामदे से ही खड़े होके गार्डन से ही मैंने उसको वीडियो बना दिया। वो सबसे हिट हो गया है अभी तक का, क्योंकि टाइमली था वो। सुबह टाइमली लोगों ने टाइमली अखबार में खबर पढ़ी, 3 घंटे के भीतर वो मेरा एनालिसिस देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये सब है। तो सबा, मैं वो आपको इंटरव्यू करना चाहता था, मैं जरूरत से ज्यादा बोल गया, मुझको बोलना नहीं चाहिए नहीं, था। अच्छी बात है, हाँ। कॉन्वर्सेशन है, ये इंटरव्यू नहीं है, ये बातचीत है। जी। तो पत्रकार ये पत्रकारिता पर। जी, तो ये थैंक यू। जूम की मुफ्त रिकॉर्डिंग का वक्त खत्म हो रहा है। तो हम अगले बार किसी और मुद्दे पर जरूर बात करेंगे, मैं जरूर आपसे जरूर। दोबारा बात करना चाहूंगा। बिल्कुल तब तक बिल्कुल के लिए बिल्कुल, थैंक नमस्कार। यू। मिलते हैं नमस्कार। फिर। जी। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू।